उसके बाद भी देखने को मिल रहा है कि लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की गई एमएलसी श्रीचंद शर्मा के साथ अन्य विधायकों के द्वारा और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री शिक्षकों के प्रकरण में भी बातचीत की गई है। वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी लगातार राजधानी लखनऊ में बने हुए हैं। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव की तरफ से अथक प्रयास किए जा रहे हैं, उनके द्वारा मेहनत की जा रही है और तमाम अधिकारियों मंत्रियों से मुलाकात की जा रही है। इस बीच में देखने को मिला कि एमएलसी श्रीचंद शर्मा से भी मुलाकात की गई, उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके साथ ही अब मानदेय को लेकर भी तमाम तरह की बातें होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच में एमएलसी श्रीचंद शर्मा से क्या कुछ बातचीत हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एमएलसी श्रीचंद शर्मा के साथ अन्य विधायकों की क्या बात हुई, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के ही पदाधिकारी ने अपना एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। लोक भवन, सचिवालय, निदेशालय में इसी की जानकारी करने में लगा और शासनादेश कब जारी होगा इसको लेकर भी बड़ा कौतूहल था, क्योंकि सारे पॉइंट उसमें क्लियर होंगे। लेकिन काफ़ी चीज़ें आज क्लियर हुई। जो आपका ये कैशलेस इलाज योजना है, तो इसका कुछ लोग उसको जोड़ रहे थे आयुष्मान कार्ड से। आयुष्मान कार्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आयुष्मान कार्ड कैसे लिमिट है 5 लाख, तो उसकी व्यवस्थाएं अलग हैं और ये जो संस्था जिसको सरकार पैसा देगी इसकी व्यवस्था अलग है। कल से कई लोग लिख रहे थे कि 250 रुपये महीना कटेगा, 3000 रुपये सालाना कटेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इसका खर्च आएगा वो सरकार वहन करेगी, किस्त आपको नहीं देना है। हाँ, आपकी जितनी भी संख्या है उसी के अनुसार सरकार इसकी किस्त जरूर देगी। तो इसकी व्यवस्था आज जहाँ तक हमको जानकारी हुई यह है कि कैशलेस योजना में आपका स्वयं का और आपके परिवार का एक हेल्थ कार्ड बनेगा और प्रत्येक व्यक्ति 1 वर्ष में 5 लाख रुपए तक की इलाज की व्यवस्था एक व्यक्ति के लिए है इसमें। तो हालांकि हमारे लिए तो बहुत है। अगर हमारे परिवार में 5 लोग हैं और 2 लोग बीमार हो गए तो 5-5 लाख रुपए की मदद सरकार कर रही है, और क्या चाहिए। 1 साल में हमको मानदेय 1,10,000 मिलता है और बीमारी में अगर 5 लाख रुपए सरकार दे रही बहुत बड़ी चीज़ है। और आयुष्मान से इसको मत जोड़िए, इसमें सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल जो अच्छे हॉस्पिटल हैं उनकी सूची रहेगी। और अगर दिक्कत हुई आपको अचानक तो 2-4-10,000 रुपये आदमी नहीं देता है मांगने पर, और सरकार 5 लाख रुपए की तत्काल व्यवस्था कर रही है। ये हमारे लिए बड़ी बात है और इसके लिए हम लोग धन्यवाद सरकार को दे रहे थे कि हम लोगों ने तो केवल आयुष्मान कार्ड की सोच रखी थी उस समय 2 साल पहले 2023 में, तब से मांग हमारी चल रही थी। लेकिन सरकार ने हमारी समस्याओं को समझते हुए हमको शिक्षकों के बराबर वही व्यवस्था जो शिक्षकों के लिए है वही हमको है। तो अब देखिए धीरे धीरे सरकार हम लोगों को आगे बढ़ा रही है और शिक्षक के बराबर धीरे धीरे दर्जा दे रही है। दूरियां नज़दीकी में बदली है तो धीरे धीरे हर चीज़ की व्यवस्था होगी। नहीं तो 2018 में ही हम आज 20,000 मानदेय 18 में ही पा रहे होते तो आज 40,000 के लिए 50,000 के लिए लड़ रहे होते। तो नहीं किस्मत में था, हमारे ही कुछ लोगों द्वारा दिक्कत की गई। तो इसमें यह व्यवस्था है कि एक व्यक्ति 5 लाख तक का इलाज सरकारी पैसे से करा सकता है, परिवार में जितने सदस्य हैं सबके लिए। और यह व्यवस्था प्रत्येक वर्ष रिन्यूअल होगी। मान लीजिए 1 साल में आपने इलाज करा लिया, अगले साल ज़रूरत पड़ेगी तो फिर 5 लाख रुपए आपको अलग से मिलेंगे उसके आपके कार्ड पे। इसलिए इससे बिल्कुल परेशान मत हो। इसको लेकर के आज हमने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी से उनको पत्र दिया, धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री जी को उनके माध्यम से। और उसके बाद आपने देखा माननीय एमएलसी जो महोदय जो हमारे लिए लगातार संजीवनी का काम कर रहे हैं, परम आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी, और उनके साथ अलीगढ़ आगरा से स्नातक क्षेत्र के एमएलसी कुंवर मानवेंद्र सिंह जी गुरुजी, और लखनऊ से शिक्षक क्षेत्र के एमएलसी आदरणीय उमेश द्विवेदी जी, तीनों लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। और मुलाकात से पहले हमारी मुलाकात उनसे हुई थी और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय एमएलसी महोदय के माध्यम से धन्यवाद पत्र भेजा है। और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के बाद
MLC महोदय से वार्ता भी हुई है। उन्होंने कहा कि हमने आपका जब पत्र दिया और कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मित्रों ने आपके लिए धन्यवाद दिया है, तो मुख्यमंत्री जी खुश थे। कहा चलो अच्छी बात है, उनके लिए हम अच्छा काम कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, उसके लिए अच्छा है। और इनकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो मानदेय वाली बात पे उन्होंने चर्चा किया है, वो माननीय MLC महोदय आपको बताएंगे, क्योंकि उनके विषय क्षेत्र का विषय है, उसमें ज़्यादा इंटरफेयर हम लोग नहीं कर सकते। हमारी जितनी दायरा है, जितनी सीमा है, उतने में ही बोलेंगे। मानदेय पर भी आज चर्चा माननीय MLC महोदय ने किया है और मुख्यमंत्री जी ने भी बात उस पर की है। और भी कई चीज़ें हैं। अभी जैसे 60 से 62 साल करने की बात है, वह भी हम लोगों के संज्ञान में चल रही है। मृतक और रिटायर्ड हो रहे शिक्षा मित्र, उनके लिए भी बात चल रही है। देखिए, जब कोई चीज़ मिलना शुरू होती है तो धीरे धीरे समय तो लगता है, लेकिन एक एक चीज़, ये सब चीज़ें हैं, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हों। जब संगठन के द्वारा यहाँ तक व्यवस्था खींच करके लाई गई है, माननीय MLC महोदय वास्तव में आपको बता दें कि वह केवल आज नोएडा से माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने आए थे। धन्यवाद, आप जानते हैं जब कोई एक काम होता है तो उसका धन्यवाद दिया जाता है और उसके बाद दूसरा भी रख दिया जाता है कि साहब आपने अब तक जो किया बहुत अच्छा किया, उसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन हमारी एक समस्या थोड़ी और है, अगर आप इसको भी कर देंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो यही होता है, धन्यवाद देने के बहाने हम अपनी बात भी रख देते हैं अगली। तो मानदेय वृद्धि को लेकर के ये बात आज रखी गई है पत्र में भी, और माननीय MLC महोदय ने भी पूरा उस पर जोर दिया है। अभी उनका भी प्रोग्राम होगा, वो बताएंगे आपको। तो परेशान, हम ये कहते हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पूरा दिन हो गया, अभी घर नहीं पहुंच पाया, रास्ते में कहीं रुक के डिबेट करनी पड़ रही है दूसरी जगह पर। और एक बेसिक की बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। बेसिक का जो मानदेय 3 महीने से नहीं मिला, हमने कल कहा था कि आज लेटर चला जाएगा, तो पत्र आज निदेशालय से शासन को गया है और उन 5 जिले के अधिकारी जो सूचना नहीं भेजे थे उनको भी पनिशमेंट के लिए लिखा गया है और एक हार्ड रिटन वर्क पत्र गया है। निदेशालय गए थे और उम्मीद करते हैं कि अगले सप्ताह शासन से बजट रिलीज होकर के आप सबके ज़िले में पहुंच जाएगा और आप लोगों को मानदेय प्राप्त हो जाएगा। और स्थानांतरण के लिए जहां जहां प्रक्रिया चल रही है, सारे लोग अपने जनपद में लग करके सूचना जनपद में एकत्रित करा लें, क्योंकि जनपद से प्रदेश को सूचना आएगी, लेकिन ट्रांसफ़र जिले स्तर पर ही होंगे। और जिन जनपदों में सूचना नहीं मांगी गई, अभी नहीं मांगी गई विभाग द्वारा, वहाँ पर अपने जिला अध्यक्ष साथियों से और सक्रिय साथियों से मिल करके सूचना मंगवा लीजिए।